रियाज साहब, सबसे पहले यहाँ पे आए हुए मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया। आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। मैं मोहम्मद शफीक, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस डोडा। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 5 बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें कि अगर कांग्रेस की सरकार सेंटर में आती है तो वो 5 बड़े अनाउंसमेंट क्या हैं, जिनमें पहला अनाउंसमेंट यह है कि भर्ती भरोसा, और दूसरा है पहली नौकरी पक्की, तीसरा है पेपर लीक मुक्ति, और चौथा है गिग इकानमी सुरक्षा, और पांचवा है युवा रोशनी। अब मैं तफसीली तौर आपको बता दूं, जो पहला जो बड़ा अनाउंसमेंट है उसमें यह है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर्स में आती है, सरकार बनती है, तो राहुल गांधी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया, ये वादा किया गया है कि भर्ती भरोसा के तहत पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख रोज़गार दिए जाएंगे। भर्ती के अंदर जिस भी बेल्ट फोर्स के अंदर जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज़ हैं, जो कि वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं, जिनके लिए भर्ती बीजेपी सरकार कर नहीं रही है, युवा बेरोज़गार हैं, और इन 30 लाख पोस्टों को फिलअप किया जाएगा, इसमें भर्ती की जाएगी और ये 30 लाख रोज़गार नौजवानों को दिए जाएंगे। इसके अलावा पहली नौकरी पक्की, इसमें कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस विल ब्रिंग ए न्यू अप्रेंटिसशिप एक्ट, राइट एक्ट, ₹1 लाख पर ईयर स्टाइपन इन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, 1 करोड़ यूथ विल बी बेनिफिटेड। इसमें ऐसा होगा कि एक अप्रेंटिसशिप राइट एक्ट बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा, जिस कानून के तहत हर युवा बेरोजगार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा और 1 करोड़ नौजवान जो है वो इसके अंदर बेनिफिट किए जाएंगे। और ये जो 1 लाख का स्टाइपन दिया जाएगा इनको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, इससे रोजगार मिलेगा नौजवानों को। इसके अलावा जो पेपर लीक मुक्ति जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर अक्सर आप देखते हैं कि बीजेपी सरकार के अंदर पिछले 10 साल से नौजवान तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जिस वक्त होना होता है तो पेपर लीक हो जाता है, बाद में एग्ज़ाम क्रैश हो जाता है। तो नौजवान, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की है, बहुत सारे लोग ओवरेज हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा ज़ाया हो गया। इस पेपर लीक मुक्ति के लिए कांग्रेस ने एक वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी वो सख्त से सख्त कानून बनाएगी ताकि पेपर लीक ना हो। अगर किसी भी केस में कभी कभार कोई पेपर लीक होता है, उस सूरत में सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी उन लोगों को जो इस गुनाह में मुलजिम होंगे, मुलवस होंगे। उसके अलावा मॉनेटरी कंपनसेशन टू द इफेक्टेड स्टूडेंट, और माली इमदाद दी जाएगी उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनको पेपर लीक की वजह से जो मुतासिर होंगे। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर पेपर लीक की वजह से वो अवरेज हो जाता है, एज लिमिट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा गिग इकानमी सुरक्षा, ये एक और गारंटी है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 1.25 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। इसमें जो फर्म्स, जो इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो हमारे नौजवानों को हायर करेंगी। जिसके पास जिस भी किस्म का एक्सपीरियंस होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हायर करेंगी और उनको शॉर्ट टर्म के लिए जॉब देंगी और अच्छी सैलरी पे जॉब देंगी। इसके अलावा युवा रोशनी जो 5वां वादा है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो 5वां वादा है, इस वादे के अंदर ये कहा गया है कि 1 लाख नए यूथ रन स्टार्टअप यूनिट्स खोले जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। और 1 लाख नए स्टार्टअप यूनिट जब खोले जाएंगे तो उसमें बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे वादे हमने पहले भी सुने, लेकिन ये जो प्रॉमिसेस हैं जो कांग्रेस की तरफ से, ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड हैं, ये मैनिफेस्टो के अंदर भी रखे गए हैं। और कैलकुलेटेड प्रॉमिसेस, इसमें ऐसा कोई वादा नहीं है कि जैसे मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम एनुअली देंगे, जबकि 10 साल हो गए और 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन 10% भी, 20 करोड़ के मुकाबले में 10% भी नौकरियां नहीं मिलेंगी, नहीं मिली हैं अभी तक। और जैसे ये कहा गया था कि 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंटों में डाला जाएगा, आज आप देख रहे हैं नरेगा में 6-7 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नरेगा में 5-5 दिन, 7-7 दिन की जो एक इंस्टॉलमेंट है, जो रोज़गार है लोगों को, वो भी कहीं 1-1 महीने के बाद उनके अकाउंट में डलता है। उसके अलावा ये कहा गया था कि हम ब्लैक मनी को वापस लाएंगे, बिल्कुल ब्लैक मनी वापस नहीं लाया गया, उसके बदले डिमोनेटाइजेशन किया गया, नोटबंदी की गई, जिसकी वजह से सारी इकानमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई। उसके अलावा ये कहा गया था कि हम ज़मींदारों की जो इनकम है उसे डबल किया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन को डबल किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। उसके बदले 3 ब्लैक फार्म लॉज लाए गए, जिन कानून के खिलाफ फार्मर्स को एहतजाज करना पड़ा, लड़ना पड़ा। बहुत सारे फार्मर्स उसमें जिनने कुर्बानी भी पेश की। उसके बाद सरकार की नींद जागी और उनने उन ब्लैक फार्म लॉज को वापस लिया। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई है, कहीं रोज़गार नहीं है, कहीं काम नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे GST हो, चाहे
ब्लैक फार्म लाज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एग्ज़ाम स्कैम्स हो, या आर्जी मुलाजमीन की जो नौकरी है वो बिल्कुल पक्की नहीं हुई है। चाहे वो एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ की बात करूं, चाहे पीएचई डेली वेजर्स की बात करूं, चाहे एनएचएम के अंदर मुलाजमों की बात करूं, चाहे एनवाईसीज की बात करूं, आंगनवाड़ीज़ की बात करूं, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, बहुत सारी ऐसी जो कि नौकरियां थी जिन्हें मुस्तकिल करना था सरकार ने, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद किसी को भी मुस्तकिल नहीं किया गया। हाल ही में आपने देखा बहुत सी जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहां पे एहतजाज करने के बाद जब लाठी चार्ज होता है तो ये जो डेली वेजर्स जब वापस आते हैं तो खुदकशी कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिले। तो हमारे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था यही था कि लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन मुसीबतों से जूझ रहे हैं, एक बार कांग्रेस की सरकार जैसे पावर्स में आती है, जैसे सेंटर में आती है, इन सब मुसीबतों का समाधान होगा। और ये 5 गारंटीज जो हैं जिनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और ये पांचों के पांचों वादे इंशाल्लाह पूरे होंगे और जरूर पूरे होंगे। क्या लगता है जिस तरह कांग्रेस ने ये 5 जो नए रूल्स सामने लाए हैं नौकरी पक्की, क्या बीजेपी की तरह ये भी झूठे वादे करेंगे क्योंकि सरकार बनाएंगे? क्या बीजेपी की तरह भी ये भी झूठे वादे करके अपनी सरकार बनाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे? रियाज साहब देखिए, आप 2014 से पहले बीजेपी का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए। जैसे मोदी साहब ने हर भाषण में जो जो चीज़ें कही है, आज उन्हीं चीज़ों पे उनसे डिबेट कीजिए, एक भी चीज़ पे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो रोज़गार का मसला हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का मसला हो, चाहे वो ब्लैक मनी का मसला हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मसला हो, हर चीज़ में जैसे मैंने पहले जिक्र किया 2 करोड़ नौकरियां, आप भी पूछ सकते हैं मीडिया के माध्यम से, किसी भी शख्स से पूछ सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें कितनी नौकरियां लगी, आप एजुकेशन की बात करें जितने टीचर्स लगे थे उनमें से कुछ लोगों की डेथ होगी, कुछ लोग प्रमोट हो गए, लेकिन वो सीटें खाली कर, उनकी जो वैकेंसीज हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। स्कूल हमारे हैंगिंग में, जहाँ भी स्कूल है मेरे Olha, deu a